चैतन्य दया करो मोरे। आप लोग निकाल भी सकते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। निकाल लीजिए फिर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण दयालु जगत संसार दयालु श्री कृष्ण दया करो मोरे। तुम बिना के दयालु जगत संसारे। तुम बिना दयालु जगत संसार। पतित पावन पतिता प्रभु न पाई दया। प्रेमानंद सोखी
दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई तब कृपा बोले पाई चैतन्य तब कृपा ऊपर गुना युग श्री जीवा प्रभु लोकनाथ दया करो प्रभु श्रीनिवास दया रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम श्री कृष्ण दया करो तुम बिना के दयालु जगत संसार हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare
मंगलाचरण बोलेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य
नामिने गौरतुषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताश्नं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश्वर गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुलंगायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं। यत्कृपातमहं वन्दे श्रीचैतन्येश्वर यत्कृपातमहं वन्दे। हरे कृष्णा। आए सभी भक्तों का स्वागत है आज के हमारे रविवार कार्यक्रम में। तो आज हम इस श्लोक पे डिस्कस करने वाले हैं। ये जो श्लोक है 15वें अध्याय का 5वां श्लोक है। 15वें अध्याय का नाम क्या है? कोई बिना देखे बताएंगे? देखते हैं भगवत गीता। पुरुषोत्तम योग। यस, माता जी के लिए तालियां। ऐसे याद होना चाहिए एकदम। छठा चैप्टर कौन सा है? ऐसे, ये नाम है ऐसे। माता जी के लिए बताया पुरुषोत्तम योग। तो पहले हम इस अध्याय का पुरुषोत्तम योग क्यों बोला गया? पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम का मतलब पुरुषों में जो उत्तम है, मतलब जो पुरुष बैठे उत्तम है। पुरुष का मतलब क्या हुआ? पुरुष, हाथ खड़ा करने। पुरुष, पुरुष का मतलब क्या हुआ बताइए? हाँ ठीक है। और पुरुष का मतलब, जिनको पता हाथ खड़े, नो डाउट। पुरुष का मतलब सबका अनुभव, सब मतलब कष्ट वगैरह है अपना ऊपर लेना। हाँ, तो और कोई बताना चाहेगा पुरुष का मतलब? हम जनरली पुरुष मतलब मेल, परम पावन प्रभु जी। किसी की, हाँ ये भी ठीक है, किस चीज को पूरा करने वाला। तो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि पुरुष, मतलब पुरुष स्त्री मतलब जनरल मेल फीमेल है ना। तो जिन्होंने बोला कि पुरुषों में उत्तम, जो पुरुषों में सबसे उत्तम है ना, वो पुरुष। तो इसका मतलब यहाँ पे जो पुरुष बैठे हैं उनमें से उत्तम वो पुरुषोत्तम। लेकिन ये पुरुष, जैसे मान लीजिए मैं आज पुरुष के शरीर में हूं, तो क्या पता पिछले जन्म में मैं किस शरीर में हूं। तो इसका मतलब आत्मा हमारी शाश्वत है, आत्मा से पुरुष स्त्री का कोई लेना देना नहीं है। ये पुरुष और स्त्री कह रहे हैं हम अपने शरीर से। आज मैंने पुरुष का कपड़ा पहना है, मतलब आज पुरुष हो, क्या पता अगले जन्म में मैं क्या हूं या फिर पिछले जन्म में क्या हूं, है ना। तो आत्मा का कोई लिंग नहीं है कभी भी। ये पुरुष और स्त्री की जो बात होती है ये हमारे शरीर से रिलेटेड होती है, शरीर से। अगर हम आत्मा की बात करेंगे तो आत्मा में दो चीज होती है, एक होते हैं पुरुष और दूसरी प्रकृति। पुरुष, अब बोल रहे प्रभु जी तो आपने नई चीज बताई, हमने तो पुरुष मतलब पुरुष ही सुना है, मेल सुना है। तो आज क्या कुछ नया बताएंगे? नया नहीं है, हम सब भगवद गीता में पढ़ चुके हैं, हम उसी को रिवाइज करेंगे कि पुरुष किसको बोला जाता है। तो दो चीज होते हैं आत्मा के स्तर पे, एक होता है पुरुष और एक प्रकृति। ये ध्यान से सुनिएगा, सबको काम में आएगा। पुरुष कौन होते हैं? पुरुष का असली मतलब क्या है? भोक्ता। भोक्ता मतलब इंजॉय, इंजॉय मतलब सब कुछ भोग करने वाला।
और प्रकृति कौन है? वो भोग्य होने वाली, मतलब पुरुष प्रकृति को भोग करता है। समझे? नहीं समझे? थोड़ा फिलोसफिकल होगा, लेकिन समझेंगे तो इजी होगा। जैसे हम एग्जांपल से सीखते हैं, जैसे मान लीजिए पेड़ है ना। अब पेड़ की ही टहनियां है, तने हैं, पत्ते हैं, सब है, और उसका फल भी है। अगर कोई फल को तोड़ के लेके चले आएगा तो बोलेगा कि मैं पेड़ ले आया, ऐसा बोलेगा कि मैं पेड़ ले आया। है तो वो पेड़ का ही अंगना, लेकिन वो पेड़ नहीं है। इसी तरह पुरुष में से प्रकृति निकली है, किस लिए? पुरुष को एंजॉय देने के लिए। तो असली में जो पुरुष का जो मतलब है वो भोक्ता। भोक्ता मतलब सब कुछ भोग करने वाला। तो ऐसा नहीं है कि पुरुष ही भोक्ता होते हैं, कई जगह स्त्रियां भी भोक्ता होते हैं। जैसे अभी हम वो डिस्कस करेंगे। तो हमने क्या दो चीज क्या पढ़ी? शरीर के स्तर पे क्या होते हैं? दो चीज, पुरुष मेल फीमेल होता है शरीर के स्तर पर, मेल फीमेल, ये मेल है, ये फीमेल है, वो है। लेकिन अगर हम आत्मा के स्तर पे देखेंगे तो एक पुरुष होता है भोक्ता, और प्रकृति भोग्य की जाने वाली वस्तु है ना। पुरुष से ही प्रकृति निकली है। जैसे हमने पेड़ का एग्जांपल दिया, पेड़ से ही फल निकले हैं। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो भोक्ता कौन है? सिर्फ एक ही है, श्री कृष्ण। और जो इस बात को समझ लेता है वो शांति रह जाता है। भगवत गीता में भगवान, ये तो 15वां अध्याय आ गया, लेकिन 5वें अध्याय में क्या बोलते हैं भगवान लास्ट में? भोक्ता राम यज्ञ तपस्यान सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति विच्छति। मतलब भोक्ता राम यज्ञ तपस्या, सारे यज्ञ तपस्याओं का भोक्ता कौन हूं? मैं हूं। तो एक्चुअल में जो पुरुषोत्तम, मतलब ऐसा नहीं कि पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम मतलब जो सबके भोक्ता है। जितने भी हम सबके जो भोक्ता कौन है? हम हो गए, या कुछ भी चीज, पेड़ों से अगर फल हो गया, कुछ भी, व्यक्ति को ये समझना है भोक्ता कौन है? कृष्ण है ना। तो ये इसलिए इस पुरुषोत्तम मतलब क्या होगा? जो पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ वो कौन है? कृष्ण। क्यों है पुरुषों में श्रेष्ठ? क्योंकि वो सबके भोक्ता है। और हम सब कौन है? प्रकृति। हम भगवान की सेवा करने के लिए, है ना। तो इसमें एक बड़ी अच्छी चीज है, जैसे हम श्री गौरनिताई भगवान की, जैसे जगन्नाथपुरी में देखते हैं हम, जगन्नाथपुरी का नाम जगन्नाथपुरी, पुरी जो शब्द आया है वो पुरुषोत्तम से आया है, पुरी पुरुषोत्तम। तो हम जगन्नाथपुरी के एक नाम को भी देखते हैं कि हम पुरुषोत्तम क्षेत्र के नाम से जाने जाते हैं। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की बोलते हैं ना, पुरुषोत्तम क्षेत्र। तो पुरुषोत्तम इसी से लिया गया, पुरुषोत्तम। अब जगन्नाथ जी वहां पे क्या कर रहे हैं? आराम से बैठ के भोग कर रहे, लियाओ भाई लियाओ, जितना खाना है खिलाओ। वहां पे बोला जाता है कि ऐसे भगवान के कभी भी हाथ सूखते नहीं है। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो जगन्नाथ जी ही भोग्य है। तो ये जो चैप्टर का है, इसमें इसलिए पुरुषोत्तम योग, जो हमें भगवान से कनेक्ट करे। पुरुषोत्तम मतलब भगवान से जो जोड़े, योग मतलब जोड़ना, और पुरुषोत्तम मतलब जगन्नाथ कृष्ण, इनसे हमें जो जोड़ते हैं। तो इसलिए इनका नाम पुरुषोत्तम योग पड़ा है। तो पुरुषोत्तम योग में जो ये श्लोक आप देख रहे हैं, अभी हम श्लोक पे आए नहीं, श्लोक पे भी आएंगे। तो जब किसी की मृत्यु होती है तो मृत्यु होने पर पंडित घर में कोई पाठ रखता है। वो कौन सा पाठ रखता है? कोई बताएगा? हाँ, गरुड़ पुराण, है ना। गरुड़ पुराण का पाठ रखते हैं। तो गरुड़ पुराण में क्या पढ़ाया जाता है? क्या 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 सुनाता है पंडित जी? हाँ, एक एक करके हाथ खड़ा करके, मेरे को भी पता लगे, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या बताया जाता है? ये पता है कि एक, अगर हम क्लास सिर्फ सुनना लगेगा ना तो अच्छा नहीं लगेगा। हम कुछ पूछे जवाब दे तो उसमें थोड़ा व्यक्ति का इंटरेस्ट बनता है। हाँ, आत्मा के बारे में बताते हैं जनरली। उसमें जो गरुड़ पुराण होता है ना, उसमें लोग यही बताते हैं कि अपना क्या बोलते हैं, अगर ये पाप करोगे तो इस नरक में जाओगे, इससे ये करोगे, इससे ये करोगे। तो ये गरुड़ पुराण आया किससे, उत्पत्ति कहां से हुई है गरुड़ पुराण की? गरुड़ पुराण की बद्रीनाथ, कौन, अभी तो बद्रीनाथ गए हैं कई लोग, बद्रीनाथ कौन कौन गए? बद्रीनाथ में जब आप देखेंगे तो जो बद्री विशाल का जो विग्रह है ना, जहाँ पे मंदिर है, मेन मंदिर बद्रीनाथ जी का, उससे हम ऊपर गए तो नहीं, लेकिन उससे जस्ट ऊपर दिखता है तो वहां पे गरुड़ शिला है। कई भक्त गए होंगे, गरुड़ शिला।
तो वहीं पे ही भगवान विष्णु ने जो गरुड़ जी को उपदेश दिया था, मतलब गरुड़ जी पूछ रहे हैं और भगवान विष्णु नारायण उनको आंसर दे रहे थे, इसलिए वो गरुड़ पुराण, उस वेद को क्या बोला गया, गरुड़ पुराण। तो मेन पंडित लोग जो होते हैं वो अपने फायदे का बताते हैं कि जैसे इस ये पाप करने से इस नरक में जाएंगे, उस पाप करने से इसमें होएगा, तो इस नरक से बचने के लिए ये दान दो, उस नरक से बचने के लिए ये दान दो, जिसमें उनको फायदा है वही बताएंगे। लेकिन तो फिर गरुड़ जी भगवान से पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि ठीक है, आपने मेरे को नरक जाने का बचने का रास्ता बता दिया, यहाँ से कोई अच्छे काम करेगा तो स्वर्ग जाएगा, स्वर्ग से भी फिर लौट के आएगा, है ना, फिर आके उसके पुण्य खत्म होंगे, वो स्वर्ग से लौट के आएगा, फिर पाप करेगा, फिर नरक में जाएगा, ऐसे चलता रहेगा। लेकिन आपने मुझे वो नहीं बताया कि आपके धाम जाने की योग्यता क्या है। गरुड़ जी क्या पूछ रहे हैं, आपकी धाम जाने की योग्यता। ये कभी कोई पंडित सुनते हुए देखा आपने, किसने सुना है कि जब कोई मरता है तो गरुड़ पुराण के अंदर ये भी एक सेशन आता है, गुरु जी क्या पूछ रहे हैं कि आपके भगवान के धाम जाने की क्या इच्छा है। तो फिर गरुड़ पुराण के अंदर भी ये भगवत गीता का ये श्लोक भगवान विष्णु भगवत गीता अर्जुन को बोलने से पहले गरुड़ पुराण में भी गरुड़ जी को ये श्लोक सुनाया। तो हम अब इस श्लोक पर आते हैं कि भगवत धाम जाने की क्या योग्यता है। ये भगवत गीता का सार भी ये श्लोक है और गरुड़ पुराण का भी सार ये श्लोक है। कि दान वगैरह तो हो गया, दान देना है, नरक से बचना है, ये सब हो गया, लेकिन जो सार है गरुड़ पुराण का सार ये श्लोक है, भगवत गीता का सार ये श्लोक है। तो हम इस श्लोक में आते हैं, तो मेरे पूछे सब बोलने का प्रयास करेंगे। निर्माण मोहाजित संग दोष, अध्यात्म नित्या विनिवर्त कामा, द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगे, गच्छन्त्यमूढा पदम अव्ययं यत्। निर्माण मोहाजित संग दोष, अध्यात्म नित्या विनिवर्त कामा, द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगे, गच्छन्ति मूढा पदम अव्ययं तत्। निर्माण मोहाजित संग दोष, अध्यात्म नित्या विनिवर्त कामा, द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगे, गच्छन्ति मूढा पदमव्ययं तत्। प्रभु जी लोग, निर्माण मोहाजित संग दोष, अध्यात्म नित्या विनिवर्त कामा, द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगे, गच्छन्त मूढा पदमव्ययं तत्। निर्माण मोहाजित संग दोषा, निर्माण मोहाजित संग दोष, अध्यात्म नित्या विनिवर्त कामा, अध्यात्म नित्या विनिवर्त कामा, द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगे, द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगे, गच्छन्ते मूढा पदमव्ययं तत्।
गच्छन्त मूढापदवयं तत् निर्माण मोहाजित संग दोषा निर्माण मोहाजित संग दोष अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा अध्यात्म नित्या विनिवर्त कामा द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगे द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्त मूढ़ा पदमव्यक्तत् गच्छन्त मूढापदवयं तत्। माता जी निर्माण मोहाजित संग दोष अध्यात्म नित्या विनिवर्त कामा द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्त मूढापदमव्ययं तत् निर्माण मोहाजित संग दोष अध्यात्म नित्या विनिवर्त कामा द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्त मूढापदमव्ययं तत् निर्माण मोहाजित संग दोष अध्यात्म नित्या विनिवर्त कामा द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्त मूढापदमव्ययं तत्। हरे कृष्ण। अब देखिए ये श्लोक अगर कोई जैसे बोलता है ना, अगर हम यहीं पे ही सब बोल रहे हैं उसके पीछे रिपीट करें तो श्लोक याद हो जाएगा, है ना। कितना अच्छा है। तो इसका हम अनुवाद करेंगे, मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। जो झूठी प्रतिष्ठा मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त है, जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। अब कौन कौन भगवत धाम जाना चाहते हैं? तो इस श्लोक के साथ अपने को जरा कनेक्ट कर लीजिएगा कि हम कितने पानी में हैं और कितने भगवत धाम जाने के लायक है। द्वारा बढ़ते अनुवाद। जो झूठी प्रतिष्ठा मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त है और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। तात्पर्य। अब एक चरणदास भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की यहाँ पर शरणागति का अत्यंत सुंदर वर्णन हुआ है। इसके लिए जिस प्रथम योग्यता की आवश्यकता है वह है मिथ्या अहंकार से मोहित ना होना। मिथ्या अहंकार क्या है, कोई बताएगा? हाथ खड़ा कीजिए। मिथ्या अहंकार क्या है? यस बताइए। जैसे कोई बोलता है कि मैं कोई ऑफिसर हूँ, कोई बोलता है कि मैं मतलब जो भौतिक हम जगत में है वो सब मिथ्या। तो इसमें प्रथम योग्यता बता रहे हैं भगवत धाम जाने की। प्रथम, अभी तो हम पहले पे ही है। टाइम कितना? अभी 15 मिनट तो है, चलो हो जाएगा। प्रथम योग्यता क्या बता रहे हैं? मिथ्या अहंकार से मोहित। जी परम प्रभु जी बता रहे हैं। हाँ, पुरुषोत्तम योग चल रहा है तो अपने आप को भोक्ता समझना, मिथ्या अहंकार। और दूसरा
कि मैं ये शरीर हूं। अब शरीर से रिलेटेड जितना मर्जी लगा लो, वो क्या हो गया? मिथ्या अहंकार, है ना। और एक्चुअल में रियल अहंकार क्या है? मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूं और मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ। नित्य दास हूं। ये क्या होगी? ये समझ में आना, ये समझ में आना, ये होगी पहली योग्यता। अब दूसरा, चूंकि बद्ध जीव अपने को प्रकृति का स्वामी मानकर गर्वित रहता है, अतः उसके लिए भगवान की शरण में जाना कठिन होता है। दोबारा पढ़े लाइन, ये इस तात्पर्य को जब मैंने पढ़ा ना, एक एक लाइन ऐसे मुक्का मार रहे प्रभुपाद जी, एक एक लाइन ऐसे छाती में मुक्का मार रहे। क्या बोल रहे? चूंकि बद्ध जीव अपने को प्रकृति का स्वामी मानकर गर्वित रहता है, अतः उसके लिए भगवान की शरण में जाना कठिन होता है। जब व्यक्ति अपने आप को भोक्ता समझता है ना, कि ये मेरा घर, ये मेरे बच्चे, मैं ये वो, ये मैं ऑफिसर, ये मैं करके बकरी बना रहता है, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी भगवान की शरण में जाना बहुत कठिन होता है। उसे वास्तविक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा ये जानना चाहिए कि वह प्रकृति का स्वामी नहीं है, उसका स्वामी तो परमेश्वर कृष्ण है। जब मनुष्य अहंकार से उत्पन्न मोह से मुक्त हो जाता है, तभी शरणागति की प्रक्रिया आरंभ हो सकती है। जब व्यक्ति ये पहली स्टेज पे आया था कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं और मैं कृष्ण का दास हूं, जो भी मैंने करना है वो कृष्ण की सेवा के लिए करना है, जब इस चीज से ऊपर आ जाएगा तब उसकी शरणागति की स्टेज से प्रारंभ होगी। इसमें बोले प्रारंभ होगी। सबसे बड़ी दिक्कत है ना मनुष्य में, यही है कि वो मैं ये बहुत छोटे छोटे लेवल पे होता है। अगर हम बात करेंगे ना मैं के ऊपर, जैसे मैं बताता हूँ, भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन करी, ठीक है, भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए मान लो कि 20 लोग भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और 20 भगवत गीता में जो लीडर है वो फटाफट सबके नाम बोल रहे हैं कि इन भक्त ने ये करी, इतने इन भक्त ने इतने करी, और गलती से बाई चांस अगर किसी एक का रह गया ना नाम, उस भक्त में क्या आ जाएगा? प्रभु जी मेरा नाम क्यों नहीं लिया? आप सोचिए कितना सूक्ष्म है ये चीज। और होना क्या चाहिए वक्त को कि यार डिस्ट्रीब्यूशन तो हुआ है प्रभुपाद जी का मिशन। तो ये सबसे पहले ये जस्ट छोटा सा एग्जांपल, ऐसी मैं हम कितनी जगह फंसे हुए हैं, मैं में हम कितनी जगह फंसे हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या बोलते हैं? जो व्यक्ति संसार में सदैव सम्मान की आशा रखता है, उसके लिए भगवान के शरणागत होना कठिन है। किसकी आशा रखता है? सम्मान, सम्मान की। इसके ऊपर जब अब ये तो और भी हाई हो गया, सम्मान की इच्छा। अब हम जा रहे हैं सेंटर या मंदिर जा रहे हैं, और किसी ने हमें अगर कुछ बोल दिया तो हम क्या, प्रभु जी वहां पे ऐसी ऐसी बातें होती है, हम नहीं जाएंगे सेंटर, सेंटर जाना बंद, है ना। लोग क्या करते हैं कि वहां पे किसी ने मुझे कुछ बोल दिया तो सेंटर जाना बंद। लेकिन आप कभी सोचिए, अगर आप हॉस्पिटल में इलाज करवाने गए किसी बीमारी का, और डॉक्टर ने कुछ बोल दिया आपको कि बोला ये क्या गलत चीज खा ली, वो कर लिया, कुछ गुस्से डाल दिया, तो वो क्या हॉस्पिटल जाना छोड़ देंगे? क्यों? इलाज। इसी तरह आप यहाँ पे सत्संग में मैं का इलाज होता है, और किसी ने मैं को अगर खींच दिया तो वो व्यक्ति आना ही बंद कर देगा। इसलिए अगर कोई कुछ बोलता है तो एक कान से सुनना है, अच्छी बात तो रखना है कान में। अगर किसी ने बाई चांस सेवा में, होता क्या है तकरीबन यही होता है कि सेवा में कुछ लीडर हमें कुछ बोल देगा, क्या प्रभु जी क्या कर रहे हो, तो इस बात को गोली मारनी है। पता है कि हमारा मैं का इलाज हो रहा है यहाँ पर, तो इसलिए आना है। तो दूसरा क्या बताया कि जो सम्मान की इच्छा रखता है, जो सम्मान की आशा रखता है, उसके लिए भगवान की शरणागत होना कठिन है। अहंकार तो मोह के कारण होता है, क्योंकि यद्यपि मनुष्य यहाँ तक आता है, कुछ काल तक रहता है, फिर चला जाता है, तो भी मूर्खतावश समझ बैठता है कि वही इस संसार का स्वामी है ना। थोड़ी देर के लिए आता है, 50-60 साल 70 साल जीता है, फिर चला जाता है, और उस 50-60-70 साल की उम्र में अपने माइंड में यही रखता है कि ये मेरा घर, ये मेरी गाड़ी, ये मेरे बच्चे। कभी भी ऐसा नहीं बोलते कोई भी गृहस्थ कि ये भगवान के बच्चे हैं, कि ये भगवान की सेविका है। प्रभु जी ये भगवान की सेविका, या माता जी ये भगवान के सेवक है। ऐसे अगर करके जोड़ेंगे तो फिर मजा आएगा ना। ठीक है, आगे
इस तरह वह सारी परिस्थिति को जटिल बना देता है और सदैव कष्ट उठाता रहता है। सारा संसार इसी भ्रांत धारणा के अंतर्गत आगे बढ़ता है। लोग सोचते हैं कि भूमि या पृथ्वी मानव समाज की है और उन्होंने भूमि का विभाजन इस मिथ्या धारणा से कर रखा है कि वह इसके स्वामी है ना। लोग यही सोचते हैं, ये हमारा भूमि, वो हमारी भूमि, अपने आप को ही स्वामी समझते हैं। मनुष्य को इस भ्रम से मुक्त होना चाहिए कि मानव समाज की इस जगत का स्वामी, कि वह इस जगत का स्वामी है। इस मतलब मनुष्य को यह नहीं होना चाहिए कि वो इस जगत का स्वामी नहीं है। जब मनुष्य इस प्रकार की भ्रांत धारणा से मुक्त हो जाता है तो वह पारिवारिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय स्नेह से उत्पन्न कुसंगति से मुक्त हो जाता है। ये टूटीपूर्ण संगतियां ही उसे इस संसार से बांधने वाली है। इस अवस्था के बाद उसे आध्यात्मिक ज्ञान विकसित करना होता है। उससे ऐसे ज्ञान का अनुसरण करना होता है कि वास्तव में उसका क्या है और क्या नहीं है। व्यक्ति को बुद्धि लगानी चाहिए, इसलिए लगानी चाहिए कि वास्तव में उसका है क्या। वो गलत चीजों को अपना मान बैठा है कि ये घर मेरा है, ये बच्चे मेरे। अभी इसी जन्म में हम, ये मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, पिछले जन्म में क्या हो, कौन हमारा होगा, मालूम है किसी को? ठीक है, आगे। इस अवस्था के बाद आध्यात्मिक ज्ञान विकसित करना होता है। उसे ऐसे ज्ञान का अनुशीलन करना होता है कि वास्तव में उसका क्या है क्या नहीं। और जब उसे वस्तुओं का सही सही ज्ञान होता है तो वह सुख, दुख, हर्ष, विवाद जैसे द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, वह ज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है। तब भगवान का शरणागत बनना संभव हो पाता है। अभी हम ये जो श्लोक है ना, अभी हम जब भक्ति शास्त्री में गए थे तो इस श्लोक के ऊपर ही प्रभु जी ने 1 घंटा क्लास दिया, 1 घंटा क्लास दिया। तो सबसे पहले प्रभुपाद जी क्या योग्यता बता रहे कि निर्माण मोह, कि मिथ्या अहंकार से मुक्त होना है और मान की आशा नहीं रखनी, ये पहली योग्यता। फिर उसको मोह से दूर रहना है, किसी से मोह। और मोह किससे होएगा? जब किसी चीज से आसक्ति होगी। आसक्ति, अब लोग बोलेंगे कि प्रभु जी हम बिना आसक्ति के सेवा नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं हो पाती भाई? क्यों नहीं हो पाती? सब हो पाता है। जैसे मान लीजिए कि मेरे बीवी है, बच्चे है, तो मैं सोच के करूंगा ये कृष्ण के सेवक है, सेविका है, तो मैं इनकी सेवा करूंगा तो ये कृष्ण की सेवा करेंगे। ऐसे करके लिंक करना है। तो इसमें जो सबसे भयंकर चीज है ना, मान से दूर रहना है, अपने आप को मिथ्या अहंकार से मुक्त करना है, अपने आप को आत्मा मानना है। जो तीसरा पॉइंट है ना, जित संग तोषा, गलत संगति से दूर रहना है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, गलत संगति से दूर रहना है। जैसे एग्जांपल, अपने कभी जैसे एक शराबी व्यक्ति को देखा है। शराबी व्यक्ति वो जब दारू पी के होता है तो मस्त रहता है। तो शराबी व्यक्ति पी के आके ना, शराब जो नहीं पीता उसको बोलेगा कि शराब पी के देख तू कितने मजेदार है, कितने मजेदार है। तो शराबी व्यक्ति ही शराब को अच्छे व्यक्ति के पास लेके आता है। कभी भी जो शराब पीने वाला व्यक्ति नहीं, जो शराब नहीं पीता ना, वो अपने आप ठेके पे नहीं जाएगा। उसको ठेके तक कौन लेके जाएगा? शराब पीने वाला व्यक्ति। तो इसी प्रकार हमारा जो संग है ना, वो हमें डिसाइड करना है कि कैसे लोगों का हमने संग करना है, कैसे नहीं। अब जैसे मान लीजिए कि जो इसी में फंसे हैं ना कि मैं, तो ऐसे लोगों के संग से थोड़ा बचना है। ठीक है, घर में है, परिवार में ऐसे लोग हैं कि अपने आप का अहमियत देता है, ऐसे लोगों का फॉर्मेलिटी पूरी करनी है और आना है ना। लेकिन ऐसे लोगों का अगर संग हम करेंगे तो वो मैं बकरी वाला वो चीज हमारे अंदर भी आ जाएगी। ये तो हो गया जस्ट भौतिक लोगों में। लेकिन भक्तों के संग में भी ये चीज बड़ी भयंकर है। जैसे भक्तों के संग में हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है। जैसे क्या हो गया कि किस भक्त का संग करना है। तो उपदेशामृत में 5 चीजें बताइए, 5वें श्लोक में 4 चीजें बताइए। मैं वो श्लोक तो ये याद कर पा रहा। 4 चीजें बताइए हमें किस भक्त का संग करना है। और जिसके अंदर ये क्वालिटी नहीं है ना, उसको दूर से प्रणाम करना है। निंदा किसी की नहीं करनी है, क्योंकि वो भी कृष्ण का नाम ले रहा है। सब निंदा किसी का नहीं, उस भक्त को दूर से प्रणाम करना अपने इस भक्त के। तो क्या 4 चीजें हैं? सबसे पहले कैसे भक्तों का ध्यान करना है, संग करना है। सबसे पहले कि वो जो भक्त है हमेशा सेवा में लगा होना चाहिए। अगर वो ऑफिस भी जा रहा है तो उसका मन
सेवा में लगे। जैसे हम देखते हैं क्या से पुष्टाई प्रभु जी को देखते हैं, पुष्टाई प्रभु जी ऑफिस में बैठ के ये मैसेज वो मैसेज सब कुछ, सारी सेवा उसके जो उसका जो माइंड है ना वो सेवा में होना चाहिए। जैसे मोहन गौरचंद्र को और सीनियर भक्त को देखते हैं, बाकी गुरु महाराज का तो उनका लेवल है ही ऊपर ऊपर, हम जस्ट नीचे के, जैसे नीचे के मतलब जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वक्त उनका हम देखेंगे। सबसे पहले सेवा में लगाना चाहिए, दूसरा उनका साधना एकदम परफेक्ट होना चाहिए, साधना में उनका कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, सुबह मंगल आरती जप ये सब एकदम उनका परफेक्ट होना चाहिए साधना में, ठीक है। तीसरा वो कोई भी व्यर्थ प्रयास नहीं करता भौतिक चीजों की प्राप्त करने के लिए, भौतिक चीज के लिए व्यर्थ प्रयास नहीं करता, जो मतलब समय के उससे आता है ना, मतलब रूटीन के उससे, तो वो ग्रहण करता है, ऐसे कुछ पैसा कमाया तो घर पार करेगा। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट जो ये चौथा जो है ना, इसके अंदर जो आ गया ना वो ऊपर के तीन अपने आप कर लेगा। अन्यों की निंदा नहीं करना और ना अन्यों की निंदा सुनना, ये हमसे नहीं हो पाता। दो प्रभु जी या दो माता जी पैर गिरा तो कृष्ण चर्चा कम होगी, निंदा ज्यादा होगी। आपको पता है प्रभु जी वो भक्त ने क्या बोला, वो भक्त क्या बोला, क्या आपको पता है माता जी आज वो क्या हुआ, वो क्या हुआ, निंदा। तो ये निंदा वाले भक्तों जो करते हैं और जो सुनते हैं उनसे ही दूर रहना। आपको आप देखेंगे प्रभु जी बड़े अच्छे से बता रहे थे, कहते हैं हर जगह ना ऐसे लोग होते हैं, जैसे आपसे कोई पूछे, जैसे कोई अच्छा साधना करने वाला भक्त है, उससे पूछे कि प्रभु जी और क्या चल रहा है, तो जो जिसको किसी से कुछ लेना देना नहीं वो क्या बोलेगा कि प्रभु जी ठीक चल रहा है, मेरा जब चल रहा है। तो जो चुगली करने वाला व्यक्ति होगा ना वो उस भक्त का टीके करने वो चलेगा कि यार ये अपने में मस्त है भक्ति में, और फिर दूसरे भक्त यहाँ घूम के जाएगा, वो पूछेगा कि दूसरे भक्त से पूछेगा और प्रभु जी आजकल क्या चल रहा है, और बोल देगा उस भक्त ने कि प्रभु जी उस भक्त से परेशान हूँ, वो भक्त का उससे जम जाएगा। फिर आके वो उसी भक्त के पास आके कि प्रभु जी उससे प्रॉब्लम है, उससे प्रॉब्लम है। तो कभी भी जो भक्त निंदा कर रहा है या निंदा सुन रहा है ना उस भक्त का संग नहीं करना है, दूर से प्रणाम करना और निकलना है। अब बोलेंगे कि प्रभु जी ऐसे तो हमें पता ही नहीं लगेगा निंदा करने वाले, तो इसका भी एक वो रिजल्ट सोल्यूशन बता रहे थे कि कैसे पता लगेगा कि भक्त या दूसरे कैसे निंदा करते हैं। कभी भी एक भक्त, अब ये तो सबको पता लग गया कि एक भक्त अपना गुणगान नहीं करेगा, है ना, पता लग जाएगा कि यार ये अपना गुणगान कर रहा है तो ये भक्त की कैटेगरी में नहीं है, क्योंकि कभी भी भक्त अपना गुणगान नहीं करता तो वो अपना गुणगान, जो भक्त अपना गुणगान करने के चक्कर में ना दूसरों की निंदा करेगा। आप समझे नहीं समझे, नहीं समझे, भक्त अपना गुणगान कर, हाँ बताइए। दूसरे भक्त के बारे में खुद की बात कर रही हूँ, मेरे साथ ही कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग मेरे को जैसे कभी कोई कुछ बोल दिया, मैं सोचती नहीं 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 मुझे ना गलत तरीके से नहीं लेना है, गलत तरीके से नहीं लेना है। फिर क्या होता है कि मैं आके जैसे किसी की बात होती है तो मैं और किसी से नहीं प्रभु जी से ही बोल देती हूँ, प्रभु जी लेकिन आज ऐसे ऐसे हुआ, उन्होंने मुझे ऐसे बोला। सुनना ही नहीं है, सुनने मैं ही बोल देती हूँ, मैं सुनूंगी क्या दूसरों को, मैं ही सुनाती मतलब माता जी का कहने का वो है कि मैंने सुना फिर मैंने आके प्रभु जी को उसमें, आज ही हुआ, मैंने किसी ने मुझे कुछ बोला तो मैंने जाके मैं सोचा नहीं 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 कहना नहीं कहना, मैंने जाके प्रभु जी से देखी, प्रभु जी ऐसे ऐसे हो गया, मैंने शिकायत कर दी। नहीं बिल्कुल, तो इसीलिए कोई भी अगर चुगली कर रहे हैं तो सबसे पहले अच्छा ये है कि चुगली सुनो ही ना। अगर कहीं भी कोई भी चुगली कर रहा है ना कि उस भक्त ने ऐसा किया, उस भक्त ने ऐसा, तो हाथ जोड़ना है, कहते प्रभु जी मेरे को अपने अंदर ही बहुत कमी है, मैं दूसरी का सुनकर क्या करूंगा, मेरा ही खुद से सुबह जप नहीं होता, एक माला करता हूं तो 10 जगह माइंड घूम के आता है, तो मैं कैसे सुधरूं वो मुझे बताओ, कौन कैसा है वो मुझे मत बताओ। सीधा कोई भी अगर किसी की चुगली कर रहा है कि प्रभु जी मेरे अंदर ही बहुत कमी है, भाई आजकल इतना भयंकर बीमारी हो गया है, अभी अमोघ लीला प्रभु ने वीडियो सबका देखा होगा, आजकल ना इस्कॉन में होल्डिंग सिस्टम बहुत हो गया है, हर जगह, इस्कॉन में नहीं हर जगह होल्डिंग सिस्टम कौन हो गया। जैसे मान लीजिए कि किसी ने किसी को भक्त बनाया तो क्या बोलेगा कि भाई उस भक्त से नहीं मिलना है, उस भक्त से बात नहीं करना है, उस भक्त से बात नहीं करना है। लेकिन मूर्ख हम ये नहीं समझ पा रहे कि ये जो मिशन है ये प्रभुपाद जी का मिशन है। प्रभुपाद जी ने कभी बोला कि इसमें काले लोग नहीं आएंगे, गोरे लोग नहीं आएंगे, या फिर जिसमें कुछ कमी है वो नहीं आएंगे। प्रभुपाद जी ने सबको, और दूसरी बात, कभी गुरु ने आपसे दीक्षा देते हुए कभी पूछा कि आपके अंदर ये कमी है, आपके अंदर वो कमी है, मैं तुम्हें दीक्षा नहीं दूंगा, कभी पूछा? तो फिर हम कौन होते हैं बोलने वाले कि उस भक्त से बात नहीं करनी, उस भक्त से उससे कैसे।
कितना कितना गलत है। तो ये जित संग दोष में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या बता रहे हैं कि हमें ऐसे लोगों का संग नहीं करना है जो हमें भक्ति में हमें दूर लेके जा रहे हैं, है ना। फिर और इससे बचने का ना सबसे अच्छा इलाज है, कोई अगर आपको कोई दोष बता रहा है ना किसी के, तो आप वो दोष सुनने के बजाय ना किसी भक्त का गुणगान करने लगे हो। मान लो कि मेरे सामने कोई सत्यनारायण प्रभु जी की बुराई कर रहे हैं कि सत्यनारायण प्रभु जी ऐसे है वैसे है, तो मैं क्या बोलूंगा, प्रभु जी सत्यनारायण प्रभु वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ना, कितना बढ़िया करते हैं, कितना फर्स्ट क्लास करते हैं, हमेशा उनका गुणगान करने लग जाओ, तो वो जो बोलने वाला है ना वो व्यक्ति चुप हो जाएगा। तो ये हमें किसी की निंदा सुनने का एक सोल्यूशन है कि हम किसी भक्त का गुणगान करने लग जाए। फिर क्या आगे, अध्यात्म नित्या, कि हमें आध्यात्मिक ज्ञान को प्रोत्साहित करना है। विनिवर्त कामा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विनिवर्त कामा मतलब अपनी काम वासना भौतिक इच्छा को छोड़ना है। काम वासना में सबसे जो खतरनाक है ना वो सेक्स डिजायर है, सबसे ज्यादा खतरनाक। ये एक ऐसी चीज है ना, ये व्यक्ति बुरा हो जाता है लेकिन ये खत्म नहीं होती है। तो इसको जितना व्यक्ति जो कंट्रोल में करेगा ना वो काम वासना से ऊपर उठ पाएगा। ये तो होगी शरीर के लेवल पे, लेकिन काम वासना उससे भी ऊपर है। वही जो हमने शुरू में बात करी, मैं मन, मेरे बारे में क्यों नहीं बोला, मान सम्मान की इच्छा, ये भी एक काम वासना के अंदर कि मेरा गुणगान क्यों नहीं हुआ, मेरा वो क्यों नहीं हुआ। तो विनिवर्त कामा। और अगला क्या है, सुख दुख संगे, आए ना इसमें लाइन, सुख दुख संगे, मतलब जो सुख और दुख से ऊपर होता है। अब ये बड़ा मुश्किल है, सुख दुख से ऊपर। खुशी में तो खुश होते हैं, दुख में कैसे कोई नहीं दुखी होगा। इसका एग्जाम्पल हम जैसे देखते हैं, अभिमन्यु थे ना, अभिमन्यु की मृत्यु हो गई, किनके बेटे थे वो, अर्जुन जी। उससे पहले किसके बेटे थे, सुभद्रा के। सुभद्रा की पूजा हम ऑल्टर में करते हैं, भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की। आप सोचिए, जिनकी पूजा हम ऑल्टर में कर रहे हैं उनके बेटे का देहांत हो गया, उनका बेटा मर गया। ये गंभीरता से सोचेगा, ये जब सोचेंगे ना फिर हमें पता लगेगा कि हम किस चक्कर में हम पड़े हैं। जिनकी पूजा हम ऑल्टर में जगन्नाथ बलदेव जी की कर रहे हैं, साथ में सुभद्रा जी की कर रहे हैं, उनके बेटे का मृत्यु हो गई। और मृत्यु भी कहां पे हुई, जब भगवान कृष्ण युद्ध भूमि में थे, है ना, युद्ध भूमि में थे, उनके सामने, मतलब देख नहीं पाए लेकिन वो उनके सामने ही हुआ है। और उससे पहले उपदेश भगवान क्या देके गए थे कि कौनते प्रति जाना ही नमे भक्त्या प्रणश्यति, की हे कुंती पुत्र तुम ये घोषणा कर दो मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। तो अर्जुन की मृत्यु हुई, तो सॉरी अभिमन्यु की मृत्यु हुई। लेकिन हमारे शास्त्र वर्णन क्या करते हैं, जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई ना सुभद्रा ने ना अर्जुन ने 1% भी भगवान को कोसा नहीं कि भगवान अभी तो आप थोड़ी देर पहले बोल के गए हो मेरे भक्त का विनाश नहीं होता, अब क्या हो गया, अब क्या हो गया, आपके सामने अभिमन्यु पर है ना। तो उन्होंने सुख दुख से ऊपर आके जो भगवान बोला उसका कर्तव्य निभाया। तो यही है, दुख होता है, नो डाउट दुख होता है, लेकिन वो दुख में हमें अपनी सेवा नहीं छोड़नी। अभी मेरे को जस्ट पता लगा, मैं नाम नहीं लूंगा, एक भक्त है, एक शिव भक्त, उसके घर में किसी की डेथ हो गई कुछ सगे की, तो बोला कि मैं माला कर रही हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों होगा। उसने जब जुप छप छोड़ दिया, गया सब जब चुप सब छोड़ दिया। अभी तो जब घर में जस्ट कुछ हुआ है, आपको वो एग्जांपल पता है, एक बार चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर के घर में कीर्तन कर रहे होते हैं, तो कीर्तन करते करते उनके श्रीवास ठाकुर के बेटे की मृत्यु हो जाती है। बेटे की मृत्यु हो जाती है तो महाप्रभु इस कमरे में कीर्तन कर रहे हैं, तो इस वाले कमरे में उनके बेटे की मृत्यु होगी और उनकी माता कुछ लेडीज लोग बैठ के वो धीरे धीरे आवाज में रो रहे हैं। तो श्रीवास ठाकुर तक पहुंचती है रोने की आवाज, तो जाते हैं कि भाई क्या हो गया। तो मालती माता बोलती है श्रीवास ठाकुर की पत्नी कि हमारा पुत्र मर गया है। तो अब सोचिए, किसी का पुत्र मर गया और उसके घर में महाप्रभु नाच रहे, क्या सेवा हमारा कैसा होना चाहिए। तो श्रीवास ठाकुर क्या बोलते हैं, ठीक है हम बाद में रो लेंगे लेकिन तुम चुप हो जाओ, अभी महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं, हमने रोना है ना, महाप्रभु के कीर्तन के बाद हम रो लेंगे लेकिन तुम चुप हो जाओ। इस रोने से महाप्रभु के कीर्तन में कोई विघ्न नहीं आना चाहिए। तो ये होता है सुख दुख से ऊपर आना। दुख होगा लेकिन वो दुख में हमारी सेवा बाधित
नहीं होनी चाहिए। तो लेकिन माए तो माए होती है, फिर वो लेकिन रोते तो श्रीवास रोते लगते हैं। तो श्रीवास ठाकुर बोलते हैं कि अगर अभी तुम चुप नहीं हुए ना, मैं अपने गले में पत्थर बांध के गंगा में डूब कर मर जाऊंगा। अभी तुम अपने पुत्र के लिए रो रहे हो, फिर मेरे लिए रोगे। तो जब ऐसी धमकी देते हैं श्रीवास ठाकुर, वो सब चुप। फिर वो जाके कीर्तन में चले आते हैं, कुछ एक आंसू नहीं बहाते। फिर महाप्रभु कीर्तन करते करते एक रुक जाते हैं कि आज मुझे कीर्तन में आनंद क्यों नहीं आ रहा, आज मुझे कीर्तन में आनंद क्यों नहीं आ रहा, तो कुछ अमंगल हुआ है। तो फिर कोई भक्त आके बताते हैं कि महाप्रभु, जिस घर में आप कीर्तन कर रहे हो श्रीवास ठाकुर, उसी घर में उनके बेटे की मृत्यु हो गई। चैतन्य महाप्रभु एकदम शोक हो जाते हैं कि यार ये व्यक्ति मेरे सामने हंस के घूम रहा है, नाच रहा है मेरे साथ, और उसके बेटे की मृत्यु हो गई। तो चैतन्य महाप्रभु उनको गले लगाते हैं कि ऐसे भक्त आप सोचिए, मैं बोल रहा हूं लेकिन हम भी इस लेवल पे नहीं है। अपने से कल्पना करके देखिए कि हमारा क्या होता है, अगर घर में कोई बच्चा बीमार भी हो गया तो हम फोन कर देते हैं, प्रभु जी आज मैं सेंटर नहीं आ पाऊंगा। अगर हम रात को लेट सो गए तो सुबह उठ के कि आज थोड़ा जब हम कर लेंगे लेट। और हमें किस लेवल पे होना है ये हम इससे अपने आप को कर सकते हैं। इसलिए भगवत धाम सब बोलते हैं कि भगवत धाम जाना है, भगवत धाम जाना है। भगवत धाम जाने की योग्यता क्या होनी चाहिए, क्या हम इस योग्य पे है? सुख दुख में हम सब भाव है। हमारी एक उंगली कट जाएगी ना, एक उंगली जस्ट कटी, मतलब एक थोड़ा सा कट गया, खून निकल गया, तो हमारा सेंटर छुट्टी। और वहां पे श्रीवास ठाकुर के घर में उनका बच्चा मर गया, वो फिर भी कीर्तन करके नाच रहे हैं। इस चेतना में आना हमें। तो जिसके अंदर ये गुण होंगे, भगवान क्या बोल रहे हैं कि वो भगवत धाम जाने योग्य है। इच्छा रखनी चाहिए, लेकिन वो इच्छा रख के ये कार्य में भी तो लाना है। इच्छा रखने में क्या है कि हम भगवत धाम जाएंगे, भगवत धाम और घूमते रहे। ये जो भगवत गीता बता रहे हैं उस पर काम नहीं करना है, वो भी करना है ना। इस श्लोक को भगवत गीता का सार बताया गया है, और गरुड़ पुराण का भी इसका सार। जो ये श्लोक अपने जीवन में अपना लेगा वो भगवत धाम जाने के योग्य बनेगा। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवत वाणी भगवत गीता की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे। अब किसी को कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा? सब लोग शांत हो गए।